हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जाने वाले हैं ये छोटा सा प्यारा सा स्ट्रॉबेरी। इसको आप किसी भी बैग जाम पर या फिर ऐसे किचन्स वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ये देखिए, ये रेड वाला ऊन है और ये इसे ग्रीन जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर होता है लीव्स उसके लिए, और ये वाइट वाला जो यान रहेगा वो आपके जो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के ऊपर ऐसे वाइट वाइट पैचेस होते हैं उसके लिए। और प्लस आपको ग्लू की ज़रूरत होगी, और साथ ही में आपको ये जो मैंने हुक लिया है 3.5 mm का हुक है, और एक कटर लगेगा, और नीडल लगेगी ऐसे सिलने के लिए, और फिर एक स्टिच मार्कर का ज़रूरत रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए हम लेंगे एक रेड कलर का यान, और उस पर सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग, मैजिक सर्कल कहते हैं जिसे। देखिए इस तरीके से ये बन गया मैजिक रिंग। फिर अब एक और सिंगल चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद हम इस राउंड पे 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 6 बना लिए हैं। अब हम इसको राउंड को क्लोज करेंगे। बहुत टाइट स्टार्टिंग में नहीं करेंगे वरना चैन हमें मिलेगी नहीं। तो देखिए स्लिप स्टिच ले लेंगे फर्स्ट स्टिच पे, और राउंड को टाइटली क्लोज कर देंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है 6 सिंगल क्रोशे का। फिर से एक चेन ले लेंगे, और एक चेन लेने के बाद हम बाकी की जो अभी हमें सारी चेन्स दिखेंगी वहाँ पर हमें लेनी है 2-2 सिंगल क्रोशे। एक चेन पे 2 सिंगल क्रोशे, इस तरीके से हम लेंगे। तो देखिए पहला एक सिंगल क्रोशे मैंने लिया। अब मैं वहाँ पर एक मार्कर ऐड कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमें वापस यहाँ पर आकर राउंड को क्लोज़ करना है। ठीक है, एक सिंगल क्रोशे, उसी चेन पर दूसरा सिंगल क्रोशे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हुए थे। 9 के बाद ये 10 और 11 और ये 12। तो देखिए हमने ये 12 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम जो ये हमारी चैन यहाँ पे हमने जो रखी हुई थी मार्कर को बाहर करेंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे एक स्लिप स्टिच। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा राउंड क्लोज हो जाता है, सेकेंड राउंड। ठीक है, उसके बाद फिर से हम एक चेन ले लेंगे। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे बनाया है, सेकेंड वाले पे मतलब सेकेंड राउंड पे हमने 12 सिंगल क्रोशे किया, हर एक चेन पर 2 सिंगल क्रोशे। तो अब हमें 18 करना है। तो 18 के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक चेन ले ली है, तो अब हम नेक्स्ट वाली चेन पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, और यहाँ पे फिर से हमारे मार्कर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक सिंगल क्रोशे हो गया है। अब नेक्स्ट वाली चेन पर हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो इस तरीके से आपको एंड में यहाँ पे 18 सिंगल क्रोशे टोटल मिलेंगे। इस तरीके से एक चेन पर एक सिंगल क्रोशे, एक चेन पर 2 सिंगल क्रोशे, इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए एक सिंगल क्रोशे, एक पर
2 सिंगल क्रोशे। तो बस इसी तरीके से इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। एंड में आपको यहाँ पर आकर 18 सिंगल क्रोशे मिलेंगे और फिर हम यहाँ पे जो हमने मार्कर लगाया है वहाँ हम स्लिप स्टिच देंगे। तो कंप्लीट करके मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। टोटल 18 सिंगल क्रोशे हो चुके हैं हमारे। और अब यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे जहाँ हमने मार्कर किया था। तो हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट है। फिर से हम एक चेन ले लेंगे और उसके बाद हम अभी जैसे हमने 16, 12, 18 किया, तो अब हमारा जो फोर्थ राउंड रहेगा वो 24 का होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर से एक सिंगल क्रोशे करेंगे और मार्कर को ऐड करेंगे। और उसके बाद एक सिंगल क्रोशे हमने कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट वाले पे फिर से एक सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद वाले पे एक साथ 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये हमारा इंक्रीज पैटर्न इस तरीके से ही बढ़ता जाता है। जैसे हमने सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे, एक से एक सिंगल क्रोशे किया, फिर सेकंड वाले पे हमने हर एक सिंगल क्रोशे पे 2 लिया, फिर थर्ड वाले पे हमने एक सिंगल क्रोशे और एक पे 2 किया। अब ये हमारा फोर्थ राउंड है, तो एक पे और एक पे 2 ऐसे करना है इस तरीके से। तो अभी हम जैसे 2 सिंगल करेंगे और थर्ड वाले पे एक साथ 2 सिंगल करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक सिंगल 2 सिंगल हो गया। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन पर हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, फिर उसके बाद वाली पर फिर से करेंगे एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद वाली पर हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरीके से। तो एंड में हमें यहाँ पर ये जो हमारा फोर्थ राउंड है, यहाँ पर हमें टोटल 24 मिलेंगे यहाँ पर आने के बाद। तो ठीक है, हम पूरा कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो फोर्थ राउंड है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से जो मार्कर लगाया है वहाँ पर एक लेंगे स्लिप स्टिच और ये राउंड को कर देंगे क्लोज़। देखिए फोर्थ राउंड हो गया है हमारा क्लोज़। फिर से एक चेन ले लेंगे। ये तो हमारा 24 था टोटल। ठीक है, तो अब एक चेन लेने के बाद हमारा यहाँ से अब ये फिफ्थ राउंड होगा जो 30 का होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 हर एक पर सिंगल क्रोशे 3 बार करेंगे और चौथे वाले पर एक साथ 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं और उसके बाद मार्कर ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक और सिंगल क्रोशे करेंगे। दूसरा सिंगल क्रोशे हो गया ये, और उसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो फिफ्थ राउंड है हमारा। फिफ्थ राउंड पर 3 सिंगल क्रोशे और चौथे वाले चेन पर एक साथ 2, मतलब टोटल 5 इस तरीके से करना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो देखिए 5 हो गए हैं। फिर से एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, फिर से 3 सिंगल क्रोशे और 4 और 5 साथ में, 4 और 5 एक ही चेन पर। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो एक 3 बार करेंगे सिंगल क्रोशे, उसके बाद चौथी वाली चेन पर एक साथ 2 करना है। तो कंप्लीट करके मिलते हैं। टोटल आपको एंड में 30 मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्लोज कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये क्लोज़ हो चुका है। तो अब हम ये क्या करना है, जैसे हमने ये हमारा फिफ्थ राउंड था, तो अभी हमारा जो सिक्स्थ राउंड होगा, सिक्स्थ राउंड को देखिए एक चेन ले लेते हैं और सिक्स्थ राउंड में हम क्या करेंगे, टोटल हमने जितनी भी मतलब 30 चेन्स 30 सिंगल क्रोशे किए हैं ना, तो उसके ऊपर पूरा फिर से एक बार हमें 30 सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पर हमें जैसे सिक्स्थ राउंड है हमारा, तो 6 7 8 9 10 जो 5 राउंड है हमारे, वो पूरे हमारे ऐसे 30 सिंगल क्रोशे के ही होंगे। तो आप पूरा कंप्लीट करके इसी तरीके से देखिए, जैसे मैं अभी आप लोगों को थोड़ा दिखाती हूँ। देखिए ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे हुआ, मार्कर ऐड करेंगे। मार्कर ऐड करना भूलना नहीं है, वरना कहीं हम चूक गए तो
फिर हमारा जो सर्कल है वो इस तरीके से कंप्लीट नहीं दिखेगा, थोड़ा कहीं और चला जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए ये भी ऐसे ही हमें सिंगल क्रोशे पूरा करते जाना है। एक हमने ले लिया था, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। बस इसी तरीके से हमें पूरा इसको कंप्लीट करते जाना है। तो ये हमारा 6 राउंड हो चल रहा है, तो ऐसे हमें 5 राउंड बनाया है, 6 7 8 9 10। तो 5 राउंड हमारे इसी तरीके से कंप्लीट होंगे। तो मिलते हैं पूरे 5 राउंड करने के बाद, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है 6 7 8 9 10 5 टाइम्स मैंने 30 सिंगल क्रोशे करने के बाद मेरा ये राउंड इस तरीके से बनकर तैयार है। स्ट्रॉबेरी का जो शेप है आधा, वो इस तरीके से बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे हमें डिक्रीज़ का पैटर्न करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने जैसे वैसे मतलब अभी हमने इंक्रीज़ किए थे, उसी तरीके से हम इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चेन ले लेंगे और इसके बाद डिक्रीज़ करना है हमें। तो डिक्रीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशे और फिर से मार्कर ऐड करेंगे, देखिए ऐसे। और इसके बाद एक सिंगल क्रोशे लिया था हमने, तो फिर से एक और सिंगल क्रोशे लेंगे और एक और लेंगे। तो ये हमारा क्या है, 11th राउंड है। और 11th राउंड पे हमें 3 सिंगल क्रोशे करना है और उसके बाद डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पे देखिए हमने हुक को ऐड किया है, ऐसे यान को बाहर करेंगे और फिर ऐसे 2 लूप होंगे ना हमारे जो हुक पर। तो हम फिर से इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको हाफ लेकर फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एंटर करेंगे और फिर से वहाँ से बाहर यान को खींच कर लेंगे। अब जब 3 लूप हो जाएंगे हमारे इस यान पर और हुक पर, तो एक साथ तीनों को खींच लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डिक्रीज़ करना कहते हैं, कम करना। फिर से हम 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, एक, फिर से 2 और 3 सिंगल क्रोशे हमने फिर से किए और फिर से अब हम इसको घटाएंगे, कम करेंगे। देखिए अंदर से बाहर ले लिया, 2 लूप आ गए। फिर से हुक को नेक्स्ट वाली चेन में ऐड करेंगे और 3 लूप हो गए। 3 लूप को एक साथ खींचना है ऐसे। तो इस तरीके से ये कम होता जाएगा। फिर से अब हम देखिए एक बार एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे और उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे कर लिए। फिर से हम करेंगे डिक्रीज़, देखिए ऐसे एक साथ तीनों लूप्स को। फिर से एक सिंगल क्रोशे, फिर से 2 सिंगल क्रोशे और फिर 3 सिंगल क्रोशे और 3 सिंगल क्रोशे के बाद डिक्रीज़, एक सेकेंड राउंड एक बार 3 एक साथ ले लेंगे ऐसे। तो चलिए इसको कंप्लीट करके मिलते हैं। 3 सिंगल क्रोशे के बाद एक बार डिक्रीज़ करना है। तो एंड में आपको यहाँ पर आकर 24 सिंगल क्रोशे मिलेंगे, 24 चेन्स मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, ये डिक्रीज़ करते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है, एक चेन बना ली है। अब फिर से एक चेन बनाने के बाद हम अभी जैसे हमने 3 सिंगल क्रोशे और उसके बाद डिक्रीज़ किया था, तो अब हम 2 सिंगल क्रोशे उसके बाद डिक्रीज़ लेंगे। तो देखिए फिर से एक चेन बनाती हूँ मैं, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन बना ली थी, एक सिंगल क्रोशे के बाद हम इसको मार्कर ऐड करेंगे यहाँ पर और फिर एक सिंगल क्रोशे हो गया है। फिर से नेक्स्ट चेन पर एक सिंगल क्रोशे और फिर डिक्रीज़, ऐसे। फिर से एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद डिक्रीज़ करना है। देखिए ऐसे ही, मतलब हमने जो इसके पहले वाले राउंड पे हमने
तीन सिंगल क्रोशे फिर डिक्रीज़ किया था। तो अब ये वाले राउंड पे 12 राउंड चल रहा है हमारा, वहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे और इसके बाद डिक्रीज़ लेंगे। तो इस राउंड को अभी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो एंड में आकर हमें यहाँ पर मिलेंगे 12 सिंगल क्रोशे, 12 चेन्स मिलेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बन चुका है। अब अगर इस स्टेप पर आकर आपको अगर यहाँ पर जो है कॉटन ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे अभी यहाँ पर 12 हुए हैं, तो हम एक सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज़ करेंगे तो टोटल यहाँ पर 6 हो जाएंगे। और 6 के बाद में फिर राउंड बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम कॉटन थोड़ा मुश्किल हो जाएगी ऐड करने के लिए। तो अभी हम इसमें कॉटन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और तो ये हमारा जो 12 राउंड है वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 13, 14 2 राउंड हमें लेने हैं। तो पहले हम कॉटन ऐड कर लेते हैं इसमें। तो देखिए हमारा अब तक ये इस तरीके का शेप बन चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए, इसे एक सिंगल क्रोशे करेंगे और मार्कर को ऐड करेंगे। देखिए ऐसे, और उसके बाद में एक सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज़ करना है। तो टोटल हमें एंड में जाकर ओनली 6 यहाँ पर सिंगल क्रोशे मिलेंगे। तो देखिए ये अभी डिक्रीज़ करेंगे, एक सिंगल क्रोशे हो गया, तो अब हम डिक्रीज़ करेंगे। देखिए ऐसे, फिर से एक सिंगल क्रोशे करेंगे और एक डिक्रीज़ करेंगे। ऐसे, फिर से एक सिंगल क्रोशे करेंगे और एक डिक्रीज़ करेंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज़। इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल एंड में हमारे पास सिर्फ 6 सिंगल क्रोशे रहेंगे, 6 का गैप रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला राउंड है अभी। तो लास्ट वाले राउंड में हमें सिर्फ डिक्रीज़ ही करना है, इंक्रीज़ वगैरह कुछ भी नहीं करना है, कोई सिंगल क्रोशे नहीं लेना है। तो देखिए लास्ट वाला ये जो एक चैन मैंने ले लिया है, फिर मैं यहाँ पर एक ऐड कर देती हूँ और उसके बाद हमें डिक्रीज़ ही करते जाना है, ठीक है। देखिए ऐसे मार्कर फिर भी ऐड कर देंगे, कहीं कंफ्यूज ना हो कि हमें ऐड कहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ पर मार्कर ऐड कर दिया है। फिर से एक बार हम करेंगे डिक्रीज़, फिर से एक बार करेंगे
ये पूरा राउंड होने तक। ये लास्ट का रह गया है एक। यहाँ पर हम ले लेंगे फिर से एक स्लिप स्टिच, और फिर से एक दो बार थोड़ा सा लंबा इसको हम कट कर लेंगे और अच्छे से इसको सू कर लेंगे। थोड़ा अच्छे से इसको शेप दे देंगे हमारे स्ट्रॉबेरी को, जो है प्यारी सी एक स्ट्रॉबेरी बनकर तैयार है। धागे को थोड़ा लंबा खींच लेंगे। फिर यहाँ पे ना देखिए प्यारी सी एक स्ट्रॉबेरी शेप हमारा बनकर तैयार हो गया। तो अब हमें यहाँ से इसके जो है एक वो शेप देना है ग्रीन कलर का। तो मैं अभी आप लोगों को आगे वो दिखाती हूँ किस तरीके से दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो धागे को काट दिया था और काटने के बाद अब मैं इसको जो लास्ट राउंड मतलब थोड़ा बहुत स्टिच करना होता है वो स्टिच कर रही हूँ। और उसके बाद हम जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो ग्रीन वाला पैटर्न होता है उसको बनाना सीखेंगे। तो देखिए अब ये मेरा कट करके कंप्लीट हो गया है सू करके। तो अब हम इसको कहीं से बाहर निकालेंगे, देखिए ऐसे, और धागे को यहाँ से कट कर देंगे कटर की मदद से। देखिए तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जो पैटर्न सीखेंगे ग्रीन वाले से, जो इसके ऊपर का जो होता है, इसके ऊपर जो चिटका होता है उसको हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही मैजिक रिंग लेंगे इस तरीके से। देखिए ये बन गई हमारी मैजिक रिंग। अब मैजिक रिंग बनाने के बाद हम यहाँ पर 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए हमने इस तरीके से ये 7 चेन बनाई है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट चेन यहाँ पर दिख रही है उसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हमारे हुक को ऐड करेंगे और फर्स्ट स्लिप स्टिच ले लेंगे। देखिए ये पहला हमारा स्लिप स्टिच रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन पे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे ऐसे, और उसके बाद वाली चेन पर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। ऐसे, और उसके बाद वाली सारी चेन्स पर हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो देखिए ये हमारे मैजिक रिंग के अंदर इस तरीके से एक पैटर्न बन जाएगा। फिर ये जो लास्ट वाली चेन पे हमने डबल क्रोशे लेने के बाद हम फिर से ये मैजिक सर्कल के बीच में जाकर यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे ऐसे। तो देखिए ये एक लीफ पैटर्न हमारा बन गया जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर होता है। तो वैसे ही हम अभी नेक्स्ट फिर से सेम पैटर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए तो ये टोटल 7 चेन हमने बना ली। फिर से ऐसे ही ये पैटर्न यहाँ पर भी हम बनाएंगे। एक बार फिर से बनाकर दिखाती हूँ। देखिए एक चेन को स्किप करेंगे हम और नेक्स्ट वाली चेन पे हम बनाएंगे स्लिप स्टिच ऐसे। फिर नेक्स्ट वाली चेन पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। उसके बाद वाली पर हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद वाली पर बनाएंगे डबल क्रोशे। उसके बाद वाली पर सारी पर डबल क्रोशे ही बनानी है। जैसे पहले एक स्लिप स्टिच, एक हाफ डबल क्रोशे,
और उसके बाद एक सिंगल क्रोशे, सॉरी स्लिप स्टिच के बाद में एक सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे बाकी सारी चैनों पर हमें कर लेना है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पैटर्न। यहाँ पर भी अब हम फिर से मैजिक रिंग के अंदर ही स्लिप स्टिच लेंगे। देखिए ऐसे। तो ये हो गया हमारा 2 पैटर्न। तो अभी हमें इसी तरीके से और 3 बनाने हैं, मतलब 5, टोटल 5 बनाना है हमें। तो 2 मैंने बना लिए हैं। अभी आप लोगों को मैं पूरे 5 तीनों लास्ट के बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 5 का कंप्लीट हो गया है बन के। तो अब हम इसको यहाँ से खींच लेंगे और टाइट कर देंगे हमारे सर्कल को। तो देखिए यहाँ से अभी मैंने फ़िलहाल धागा को काटा नहीं है, बाद में धागे को काट लेंगे। देखिए इस तरीके से ये स्ट्रॉबेरी पे रहेगा ऐसे। तो अब हम इसको यहाँ से इसको, अगर आप चाहे तो सुई की मदद से अगर इसको सीलना चाहे तो सील सकते हैं, या तो फिर इसको आप ग्लू की मदद से चिटकाना चाहते हैं तो इसको चिटका भी सकते हैं। तो चिटकाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके यहाँ पर भी और यहाँ सारे 5 जगह पर भी हमें इसको ग्लू लगाना है। तो ठीक है, अब हम लगा लेते हैं ग्लू। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ग्लू की मदद से हम इसको चिटका देंगे। देखिए इस तरीके से चिटकेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये स्ट्रॉबेरी तो बनकर तैयार हो गई है। तो अब है ना, हम इसमें जो डिज़ाइंस होते हैं, थोड़े थोड़े वाइट डिज़ाइन होते हैं ना, कहीं पे वाइट ऐसे पैचेस होते हैं, तो वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है जैसे ऑफ वाइट टाइप का थोड़ा सा एक धागा ले लिया है, और अब मैं उसको नेडल में वो कर रही हूँ। देखिए, और उसके बाद है ना, हम इसमें कहीं पे भी ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह पर वाइट वाले बनाते जाएंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ऐसे इसको इतना बाहर छोड़ देंगे, और ऐसे इसकी मदद से थोड़ा थोड़ा दूर पे हम लेते जाएंगे ऐसे। देखिए अगर धागा ज़्यादा खींच लेंगे तो ऐसे ही अंदर की तरफ हो जाएगा, तो निडल की मदद से हम इसको ऐसे बाहर की तरफ खींच लेंगे। इस धागे को तो हम बाद में अंदर की तरफ दबा देंगे यहाँ से। अब देखिए, अब जहाँ जहाँ कहीं पे भी आपको लगे कि एक एक लेना है, तो वैसे वैसे आप लेते जा सकते हैं। देखिए ऐसे।
तो बस ऐसे ही देखिए हमारी बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा है ना अभी शेप। अब हम इसको धागे की मदद से काट लेंगे, कटर की मदद से। और जो हमारे बाहर आए ना ऐसे जो कट किया हुआ लास्ट, उसको ऐसे सुई की मदद से अंदर कर देंगे। तो देखिए हमारी परफेक्ट सी स्ट्रॉबेरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।